भारतीय राजनीति में आज जो हलचल मची है वो कोई मामूली विवाद नहीं है। ये सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। वजह है वक्फ संशोधन कानून, जिस पर अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने बगावत कर दी है। सोचिए, संसद में बिल का समर्थन करने के बाद अब वही जेडीयू इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है, वो भी ये कहते हुए कि ये कानून असंवैधानिक है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ है। अब यही सवाल उठता है कि क्या ये सब नीतीश कुमार की जानकारी में हो रहा है या उनकी पार्टी में कोई अंदरूनी दरार पड़ चुकी है। असल में नीतीश कुमार को ये समझ में आ चुका है कि वक्फ एक्ट का समर्थन करके उन्होंने बिहार के मुस्लिम वोटर्स को नाराज कर दिया है और बिहार में चुनाव सिर पर है। शायद इसी को बैलेंस करने के लिए जेडीयू अब कोर्ट का रास्ता पकड़ रही है, ताकि गठबंधन भी ना टूटे और वोटर्स भी मान जाए। लेकिन केंद्र सरकार को इस कदम से इतना डर लगा है कि उन्होंने फटाफट सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाल दिया है, यानी कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले सरकार की बात जरूर सुने। अब बात सोचने वाली ये है कि अगर सरकार को लगता है कि वो संविधान के दायरे में है तो डर किस बात का है। अब बात करते हैं इस कानून की। वक्फ एक्ट संशोधन के वक्फ बोर्ड को ज्यादा ताकत दी गई है। मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां पर निगरानी रखने और कब्जे हटाने जैसे अधिकार मिल गए हैं। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब संसद में गृह मंत्री ने कहा कि गैर मुस्लिमों को इस बोर्ड में नहीं रखा जाएगा। फिर अचानक बजट में ये लिखा गया है कि गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य है। अब जनता पूछ रही है, अगर संसद में कुछ और बोला जा रहा है और बजट में कुछ और लिखा जा रहा है तो सच क्या है। इसी भ्रम और विरोध के बीच अगर वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है और 15 अप्रैल को इस पर सुनवाई हो चुकी है और अब जेडीयू जैसी एनडीए की सहयोगी पार्टी में भी खोट खड़ी हो गई है, तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इससे पहले भी मोदी सरकार ने नोटबंदी, 2000 के नोट बंद करने और एनसीआर एनआरसी जैसे मुद्दों पर यूटर्न लिया है। मतलब ये साफ है कि सरकार अपने ही फैसलों को पलटवार करती है, पलटने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या वक्फ एक्ट की उस लिस्ट में ये भी जुड़ने वाला है, और क्या जेडीयू का ये कोर्ट जाना सिर्फ दिखावे की राजनीति है या वाकई नीतीश कुमार एनडीए में रहकर भी गेम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।